सर मैं खान सर से इंस्पायर। खान सर से इंस्पायर्ड है। हाँ, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमारा जो स्कूल है प्रॉपर बच्चों के ग्रोथ डेवलपमेंट, बच्चों की पर्सनैलिटी, बच्चों की वॉइस, बच्चों के चलने का स्टाइल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ पे फोकस करेगा। बच्चों को अगर केयर करना है, बच्चों को हैंडल करना है तो पहले अपने अंदर मदरहुड लाना पड़ेगा, तभी बच्चों को हम हैंडल कर सकते हैं। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, जिस गेम में इंटरेस्ट है, हम उस पे फोकस करेंगे। मैं तो ये कहूँगी कि ये प्ले ग्रुप के इस एज के बच्चे ठीक से खड़ा होना या ठीक से चलना नहीं जानते हैं और उनको मैं डांस करवाऊंगी। पटना से 6 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्कूल खुला है कि अगर आपका भी सपना है कि अपने बेटे को आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो ये आपके बेटे के सपनों के मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। अभी हम उसी स्कूल में हैं और क्लासरूम देख करके आप हैरान हो जाइएगा। सारी सुविधाएं प्ले स्कूल से लेकर के 8 तक की अभी तक परमिशन मिल चुकी है और हमारे साथ मैम लोग हैं, इनसे बातें करेंगे किनसे इंस्पायर्ड हुए, स्कूल कैसा है, माहौल कैसा रहेगा, हॉस्टल की व्यवस्था कैसी रहेगी, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले स्कूल का नाम बता दीजिए। सर हमारे स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड वुडस्कॉट स्कूल है। अच्छा, किन से इंस्पायर होकर स्कूल खोल दिया आप? सर मैं खान सर से इंस्पायर। खान सर से इंस्पायर्ड है। हाँ जी, स्टार्टिंग से ही, जब से कोविड के टाइम से ही मैं खान सर के वीडियोस को फॉलो करती थी तो उनके जैसा बनना था। अच्छा, तो कोशिश तो मतलब स्टार्टिंग से ही कोशिश थी कि कुछ ऐसा करूं कि थोड़ा सा अलग हो। तो खान सर जैसा नाम हो जाए। नहीं सर, नाम नहीं, बस बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। अच्छा। बस बच्चे स्कूल में पढ़ाई तो कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन जो होता है ना कि एक बच्चों का ग्रोथ देना, डेवलपमेंट देना, वो चीज़ नहीं हो पाता। तो हमारा जो स्कूल है प्रॉपर बच्चों के ग्रोथ डेवलपमेंट, बच्चों की पर्सनैलिटी, बच्चों की वॉइस, बच्चों के चलने का स्टाइल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ पे फोकस करेगा, बच्चों के डिसिप्लिन पे काम करेगा। आप महल जैसा स्कूल खोल दी है। सर देखिए, बच्चों को अगर ग्रोथ देना है, डेवलपमेंट देना है तो बच्चों को उस टाइप का माहौल, उस टाइप का एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा, बच्चों को कंफर्ट जोन देना पड़ेगा, तभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई कर सकेंगे। जैसे स्कूल की अगर बात करें तो माहौल बहुत मायने रखता है। जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं, इस समय देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को डाल दिया, फिर स्कूल वालों की जिम्मेदारी कम हो जाती है, फी देने के बाद थोड़ा डाउन हो जाते हैं स्कूल वाले। क्या कुछ अलग रहेगा आपके यहाँ स्कूल का माहौल? सर देखिए, यहाँ पे है, अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को यहाँ दे दिया तो वो बच्चे हमारे बच्चे हो गए, उनकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी हो गई। ऐसा नहीं है कि बस बच्चे यहाँ आए और पढ़ाई करके चले गए, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, उसके बाद जो बच्चे वीक हैं, ऐसे हम इतना श्योर करते हैं कि हमारे स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी होगी कि उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बच्चे वीक हैं, कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो वैसे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके स्कूल में, क्या क्या अलग दिया जा रहा है? सर हमारे स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी दी ही जाएगी, उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी देंगे। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, जिस गेम में इंटरेस्ट है, हम उस पे फोकस करेंगे। मान लेते हैं कोई बच्चे का आईक्यू लेवल कम है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, या फिर किसी भी चीज़ में वो कोई भी अलग सा गेम खेलना चाहता है, हम उस गेम में उसको ट्रेंड करेंगे। उसमें डांस में जाना चाहता है, म्यूज़िक में जाना चाहता है, किसी भी जिस फील्ड में वो जाना चाहता है हम उस फील्ड में प्रमोट करेंगे, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसे उस फील्ड में सक्सेस करने का पर दबाव नहीं रहेगा कि तुमको बनना है तो यही बनना है। उसको जो अच्छा लगे, जो वो बनना चाहता है, उस फील्ड में आप उसको बढ़ावा दीजिएगा। पहले तो हम बच्चों का, अगर मान लेते कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हम उनका काउंसलिंग कराएंगे और समझेंगे बच्चे चाहते क्या हैं, बच्चे हाँ इंटरेस्ट क्या है। बच्चे अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है। उसके बाद फिर हम उस कारण को, उस रीज़न पे वर्क करेंगे और बच्चे को उस फील्ड में प्रमोट करेंगे। अच्छा, हॉस्टल वगैरह की सुविधा है कि नहीं आपके पास? बहुत जल्द हमारे पास हॉस्टल की भी सुविधा हो जाएगी। अच्छा, और क्या क्या, मतलब जिस तरीके से देखा जाता है, छोटे छोटे छात्र आते हैं या छोटे छोटे स्कूल में जब गार्जियन डालते हैं तो एक अलग टेंशन होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पीट दिए, समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, पूछे सवाल नहीं बताया तो पीट दिए, और दोबारा से छात्र जाने में डरता है, स्कूल के नाम से कांपने लगता है, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। क्या उनके लिए कुछ अलग? सर एक बात मैं बोल दूं कि ये पीटने से या फिर मारपीट से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बच्चों को अगर पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है तो पहले
पहले तो बच्चा बनना पड़ेगा आपको, उनके मेंटल स्थिति, जो मानसिक स्थिति है उसको समझना पड़ेगा। बच्चों के साथ पहले प्यार से उसको समझाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे बात सुनेंगे, वो पढ़ाई भी करेंगे, वो याद भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है बहुत सारे मैम भी अब आपके पीछे हैं, तो केवल फीमेल टीचर पढ़ाएंगी या अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ होंगे? नहीं, हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट के अलग सब्जेक्ट टीचर हैं और मेल टीचर भी रहेंगे, बट टीचर जो है वो कोऑपरेटिव रहेंगे, उनमें पेशेंस रहेगा। उसके लिए टीचर को प्रॉपर तरीके से हम लोग वो जांच के उसके बाद हाँ गाइड करेंगे, और प्रॉपर तरीके से हम उस तरह के ही टीचर लाए हैं जिनके अंदर पूरा पेशेंस है, जो कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो करिकुलम है बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा जो करिकुलम है बच्चों के बेस पे काम करेगा। हम प्ले ग्रुप से लेके प्ले ग्रुप के बच्चों का बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो 6 आते आते बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे 11th 12th में सीखते हैं, हम छोटे बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाने में ट्रेन कर देंगे। इस समय देखा जा रहा है कि डिजिटल युग है और स्किल डेवलपमेंट काफ़ी मायने रखता है। जैसे स्कूली शिक्षा हो या ना हो, लेकिन आपका स्किल कितना है वो बहुत मायने रखता है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आपके स्कूल में क्या है? सर, ये चीज़ तो बिल्कुल आपने सही बोली कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो हमने तो पहले बताया कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करेंगे। बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल और इमोशनल, चारों डेवलपमेंट में काम करें। बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट करेंगे। उससे क्या होगा, बच्चे जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे। हम पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी हो गई, अदर गेम्स हो गए। उसके कंप्यूटर शिक्षा कब से शुरुआत कर दी? सर, कंप्यूटर तो शिक्षा जब से क्लासेस हमारी 15 से स्टार्ट है, न्यू सेशन उस समय से ही स्टार्ट है। किस क्लासरूम तक, जैसे किस क्लास के गार्जियन हो या छात्र हो आपके स्कूल में आ सकते हैं? जैसे लोअर देखा जाता है कि जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड लोअर है वो प्राइवेट स्कूल को बहुत कम अफोर्ड कर पाते हैं, तो क्या सभी लोग के लिए शिक्षा जो है वो अफोर्डेबल रहेगा इस स्कूल में? सर, हमारा फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। हम मिनिमम फी में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। हमारा मोटो ही है, वी विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ इन द लोएस्ट प्राइस। तो वी विल प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट टू द चिल्ड्रन। तो हमारा मतलब शिक्षा में पैसा बाधा नहीं बनेगा? बिल्कुल बाधा नहीं बनेगा सर। जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत आसानी से हमारे फी को अफोर्ड कर सकेंगे। किसान का बच्चा पढ़ पाएगा स्कूल में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मजदूर का बच्चा पढ़ लेगा? सर, बिल्कुल पढ़ पाएगा। मतलब जो भी सपना जो देखेगा मजदूर और किसान, उसको आप पढ़ा करके पूरा करवाइएगा? देखिए सर, देखिए फ़ी हमारा बहुत मिनिमम है और हमारे स्कूल में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। मतलब बात बात पे बिना मतलब का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो बस मंथली फ़ी देके जो भी है हमारा मंथली फ़ी है, तो बहुत आसानी से कोई भी पेरेंट, पॉकेट फ्रेंडली हमारा जो फ़ी है। अच्छा। हाँ, सीधी सिंपल से लैंग्वेज में बोल दो, पॉकेट फ्रेंडली है। अच्छा, कुछ स्कूलों में ऐसा भी होता है कि अगर एक भाई बहन है तो उसका फी तो ले लिया, लेकिन जैसे ही 2-3 बाल बच्चे, एक ही गार्जियन के 2-3 बच्चे हैं तो शायद फ्री कर दिया जाता है 1-2 को। सर, यहाँ पे उस टाइप की जैसे फ्री वाली सुविधा तो नहीं है। 3 बच्चों पर 1 बच्चों वाली फ्री नहीं सर, जो हमारा फ़ी है बहुत मिनिमम है। और जो बच्चे का हम एडमिशन के से पहले हम बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। बच्चे अगर उसमें क्वालिफाइड करेंगे तो हमारे पास स्कॉलरशिप है, उसके बेसिस पे हम बच्चों का स्कॉलरशिप कैसे दिया जाता है? एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। सर, कितना % तक दिया जाएगा? सर, बच्चे अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो उनको उस हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। कभी 100% भी है स्कॉलरशिप? सर, हमारे स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो 100% स्कॉलरशिप में है। चलिए, बहुत अच्छा। अध्यापिका है स्कूल की, इनसे भी बातें करेंगे। क्या पढ़ाती है मैम? मैं मदर टीचर हूँ प्लस म्यूजिक डांस टीचर। म्यूजिक डांस टीचर? जी। अच्छा, मतलब डांस की जो क्लास है वो किस क्लास के से स्टार्ट हो जाती है? नर्सरी प्ले ग्रुप से ही स्टार्ट हो जाती है। प्ले ग्रुप से डांस सिखाना चालू कर बिल्कुल देंगे? बिल्कुल। इस समय तो छात्र मतलब बच्चे जो हैं वो टीवी में देख करके भी डांस सीखने लगते हैं। छोटे रहते हैं लेकिन डांस चालू रहता है, तो क्या कुछ अलग करिएगा उन सब के लिए? मैं तो ये कहूँगी कि ये प्ले ग्रुप के इस एज के बच्चे ठीक से खड़ा होना या ठीक से चलना नहीं जानते हैं, और उनको मैं डांस करवाऊंगी और बहुत जल्दी आप लोग को दिखेगा भी। जैसे म्यूजिक को अगर देखें तो बहुत बड़ा होने के बाद लोग सोचते हैं कि हमारा आवाज़ सही है, हमारा गला सही है। क्या आप बच्चों में क्या देखेंगे अगर सिंगर बनना हो तो? सिंगिंग के लिए तो थोड़ा टाइम देना होगा सर, बट डांस तो जो है हम लोग कहते हैं ना कि डांस हर कोई कर सकता है। सिंगिंग के लिए तो एक गॉड गिफ्टेड हमारा वॉइस ऊपर से ही मिलता है, वो बच्चे बनते हैं। तो सिंगिंग के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, बट डांसिंग तो मैं सबको करवा सकती हूँ। मैम, गर्मी का दिन है और जिस तरीके से देखा जाता है बच्चे आते हैं, फीट वगैरह ज़्यादा मारता है स्कूल में गर्मी से,
उन सब चीज़ों के लिए क्या एसी वगैरह की भी सुविधा स्कूल में सर मैंने तो बोला कि बच्चों को यहाँ पे हम पूरा कंफर्ट जोन दे रहे हैं। फुल एयर कंडीशनर क्लासरूम है, फुल एयर कंडीशनर स्कूल ही है हमारा। तो बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा देनी है, अच्छा एजुकेशन देना है, तो उनको कंफर्ट जोन देना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। तो हमारा स्कूल लोएस्ट कॉस्ट में, लोएस्ट प्राइस में ऑल द फैसिलिटीज़ दे रहा है, सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या उन छात्रों को, उन बच्चों को होती है जो कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गया हो, और उसको पढ़ाने में माँ बाप को भी ज़्यादा पसीना आता है, शिक्षक को भी ज़्यादा पसीना आता है। उनको क्या कुछ अलग कीजिएगा अपने स्कूल में? अगर आपके पास कोई लड़का ऐसा आता है जो कभी स्कूल नहीं गया हो, मतलब 2-3 साल का हुआ और आप ही के स्कूल में आया, तो आपके लिए क्या सुविधा है? क्योंकि वो बच्चे रोते भी जाता है, मम्मी मम्मी बोल के 1 घंटे में वापस जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये छोटे बच्चे हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो बच्चों को अगर केयर करना है, बच्चों को हैंडल करना है, तो पहले अपने अंदर मदरहुड लाना पड़ेगा, तभी बच्चों को हम हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे, बट यहाँ आके उनको कंफर्ट मिला, उनको मदरहुड वाली फीलिंग आई, और बच्चे यहाँ पे बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी इन्वायरमेंट बना है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, और बच्चों को बहुत मतलब माहौल ऐसा रहेगा कि माँ का याद नहीं आए। नहीं, बिल्कुल बच्चे घर नहीं जाना चाहते, बच्चे यहाँ आना तो चाहते हैं लेकिन घर नहीं जाना चाहते हैं। मतलब यही माहौल बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मैं एक बात बोलना चाहूँगी। आप मैम से एक क्वेश्चन किए थे कि खान सर जो पढ़ाते हैं वो मतलब एक थोड़ा सिंपल वे में पढ़ाते हैं, हाई एजुकेशन देते हैं, और हमने यहाँ खान सर को मतलब इंस्पायर होकर उनसे काम किया है, बट हमने महल जैसा स्कूल स्टार्ट किया है। एक बात बताइए, अगर आप ही पेरेंट्स हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगर आप किसान हैं और आपके बच्चे पढ़े भी और अमीरों की तरह पढ़े, एसी में बैठकर पढ़े? बिल्कुल सभी लोग चाहते हैं, लेकिन अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ जब पेरेंट्स, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं, मैं गरीब नहीं कहूँगी, लोअर मिडिल क्लास जो आते हैं पेरेंट्स, जब यहाँ देखते हैं, वो विजिट करते हैं, क्लास घूमते हैं, जब स्मार्ट टीवी देखते हैं, मतलब कहीं टीवी नहीं हो, यहाँ इतनी बड़ी स्मार्ट टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, या इतना कुछ टॉयज़ है खेलने के लिए, और एसी रूम है, तो उनके खुशी और उनकी आंखों की चमक वो भी हमें बहुत मतलब प्रेरित करती है कि हमें इन बच्चों को, मतलब उनको घर जाने का मन नहीं करता, जो बात कहीं वही चीज़ होता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और होता है मैम, जितनी बड़ी टीवी उतना ज़्यादा रकम काट दिया जाता है। तो किसान वर्ग के या मजदूर वर्ग के जो गार्जियन होते हैं, बाहर ही देख के डर जाते हैं कि हमारे लिए अफोर्डेबल होगा नहीं होगा। इस स्कूल की क्वालिटी ही ये है, एक्चुअली मेरे बच्चे मैट्रिक 10th कर चुके, इस स्कूल की क्वालिटी ही है कि लो कॉस्ट में, लो प्राइस फीस में, मतलब सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा? क्लास 8 तक अभी एफिलिएशन है हमारा, नेक्स्ट ईयर तक 10th तक हो जाएगा। क्लास 8 तक? जी, और अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा प्ले ग्रुप, LKG, इसी में बच्चे हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, NCERT बेस्ड पढ़ाया जाएगा या कोई अलग से? NCERT बिल्कुल। जैसे अलग अलग एग्जाम्स में भी देखा जा रहा है कि 6 से NCERT के सवालों को कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, तो पूरी जो सिलेबस होगी NCERT बेस्ड होगी। स्कूल सर लूटने के लिए पढ़ाना है NCERT बेस ही, बट स्कूल लूटने के लिए सपोर्टिव बुक्स, कॉपी के नाम पे, बुक्स के नाम पर वो अपना 7-8 हज़ार का बुक बेच देता है। हाँ। और फिर पढ़ाना वही 3-4 बुक से है जो कि 1000 रुपीज़ के अंदर आती है। क्योंकि मैं भी बाय करती हूँ अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे यही मैं देखी हूँ कि NCERT बुक स्टार्टिंग से ही लिया गया। बच्चों की बुक्स इतनी कम फी, मतलब कम अमाउंट में गई है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, बहुत कम अमाउंट में गई। एक भी पेरेंट्स ये नहीं कहा कि इसमें कुछ कम हो सकता है या कुछ, अफोर्डेबल इसीलिए रखा गया है, बार बार अफोर्डेबल इसलिए कहा जा रहा आप है। क्या पढ़ाएंगे मैम? सर EVS EVS पढ़ाएंगे। कहाँ से आती हैं? पटना से आती हैं या कहीं बाहर से आई हैं? पटना। पटना से ही आई Yes, हैं। sir. कैसे टीचरों का सिलेक्शन कैसे होता है इस स्कूल में? जैसे बहुत गार्जियन ये भी जानना चाहते हैं कि क्या टीचर कोई भी आया और कोई भी पढ़ाने लगेगा क्या? टीचरों की सिलेक्शन कैसे होती है? सर सबसे पहले रिटन होता है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद हमारा डेमो होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर हमारा सिलेक्शन होता है। अच्छा, मतलब टीचर भी अगर यहाँ बनना है तो आपको पूरी तरीके से परीक्षा प्रक्रिया से पार करना होगा। यस सर। अच्छा, सब स्कूल से यहाँ बहुत अच्छा बेटर पढ़ाई होता है। इंग्लिश बच्चा है जो है पहले से बहुत अच्छा बोलना सीख गया। कि अगर टीचर भी है इस स्कूल में तो उनके लिए भी परीक्षा देना होगा। ये नहीं कि आप अपना डिग्री दिखाइए और यहाँ पे आकर आप पढ़ाने लगिएगा। टीचरों को लेकर बहुत गार्जियन में एक होता है कि हमारे जिस स्कूल में हम एडमिशन दे रहे हैं बच्चों को, वहाँ के टीचर कैसे होंगे, नहीं होंगे, क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है? जैसे कह रही है कि परीक्षा देना पड़ता है,
जी हमारे यहाँ टीचर की जो मतलब रिक्वायरमेंट हाँ टीचर रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए अगर कोई टीचर आना चाहते हैं हमारे स्कूल में तो उसके लिए बहुत टफ प्रक्रिया है। एक विषय के एक ही टीचर हैं या ऐसे भी टीचर हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ टीचर जो भी आए हैं वो मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड? बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन वो सारे टेस्ट के बेसिस पे आए हैं और टफ एग्जाम हुआ है उनका, देन इंटरव्यू हुआ है और डेमो हुआ है, उसके बेसिस पे टीचर को सेलेक्ट किया गया है। अच्छा, आप क्या पढ़ाएंगे मैम? मैथ्स एंड साइंस। मैथ और साइंस। Yes. बहुत डर लगता है, खास करके बिहार के बच्चे जैसे ही मैथ और साइंस का नाम सुनते हैं डर का माहौल बन जाता है। बट ऐसा यहाँ नहीं होगा सर। मैं यहाँ नहीं होगा? Yes, sir. खुद पर भरोसा है? Yes, sir. आप क्या पढ़ाएंगे सर? Sir, actually, I will teach here SSC. अच्छा। So, as ma'am has already said that we are providing education, lowest cost, best education. Cost is low, very less, but कम education. पैसों में क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। Yes, yes. यही हम लोग का मोटो है। आप भी बिहार से हैं या कहीं? नहीं, मैं पटना से ही हूँ। पटना Yes, से ही sir. हैं। चलिए, तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने बेटों को, अपने बच्चों को अलग से कुछ अच्छी शिक्षा देना, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि मात्र पटना से 6 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्कूल खुला है जिसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि कम पैसों में बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना है। अच्छा, आप पेरेंट्स हैं, एडमिशन करा चुके हैं अपने बच्चे? यस सर। करा चुके हैं? हाँ। क्या अंतर दिखा? बाकी स्कूल भी होंगे, क्या अंतर दिखा आपको बाकी स्कूल से? वो है। अच्छा। और मतलब क्या बोले, इंग्लिश बोलने लगा? हाँ इंग्लिश बोलने किस लगा। क्लास में एडमिशन 2 करवाए? क्लास, 4 क्लास, 6 क्लास। मेरा 3 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा। और पहले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इम्प्रूवमेंट है? हाँ बहुत अच्छा। इंग्लिश बोलने लगा? हाँ। एक और होता है गार्जियन में कि प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए। हाँ तो इसी चलते तो इस स्कूल में नाम लिखाए हैं। इसी चलते लिखवाए हैं। मेरा गांव बगल में ही है और मेरे गांव के बगल में ही ये स्कूल खुला है। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा स्कूल खुलेगा। अच्छा। और 2 महीना में मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। मतलब जैसा सोचे थे कि बगल में बढ़िया स्कूल मिल जाए, मिल गया है। यस सर, यस सर। चलिए, स्पोकन को लेकर अलग से व्यवस्था है क्या मैम? सर एक जैसे होता है बिहार में कि हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। सर देखिए, कोई भी पेरेंट्स अगर पैसा देते हैं तो वो बिल्कुल चाहेंगे मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो, मेरे बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि इंग्लिश आज के डेट में कोई बच्चा अगर एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी हो तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके वो अच्छा अर्न कर सकता है। लेकिन बहुत सारे स्कूल में बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन स्पोकन पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हम जो है स्पोकन पे पूरा फोकस कर रहे हैं। जब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ये जो सर थे ये इनका एडमिशन बहुत पहले हो चुका था, तो इनके क्या बहुत सारे बच्चे हमारे पास ये 2-3 महीने से आ रहे हैं, तो उनका हम कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको पढ़ा रहे थे। क्योंकि हाँ, जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर, जो हमारा फ़ी है सेशन के बाद अप्रैल से हमारा फ़ी स्टार्ट हो रहा है। जो पहले से बच्चे पढ़ रहे थे तो गार्जियन का कहना है कि हाँ उनको फ़ायदा मिला है, उनके बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, उनके बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है वो इंग्लिश पे है, बच्चों की पर्सनैलिटी पे है, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चे हर जगह कर लेते हैं। तो लास्ट में जितने भी गार्जियन या बच्चे आपके वीडियो देख रहे होंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? मैं सभी गार्जियन से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेशर मत बनाइए, बच्चों को प्यार से समझाइए और बच्चों की मेंटालिटी, बच्चों के इमोशन के साथ मतलब इमोशन के साथ जुड़ के उनके अंदर की फीलिंग को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे चाहते क्या हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं बच्चों को उस फील्ड में प्रमोट कीजिए और यकीन मानिए कि बच्चे बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। बच्चों पे कभी प्रेशर मत बनाइए कि आप ये बनो, बच्चों से प्यार से पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं। एक उनका डायलॉग था वो इडियट का हाँ इडियट, कि अगर सफलता के पीछे नहीं भागना, सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, अगर हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो बस बच्चे के इंटरेस्ट पे मेहनत करना है, बच्चे ऑटोमेटिक है कि बच्चे सक्सेस होंगे, हाँ इम्प्रूव करेंगे, सक्सेस होंगे और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ के उसको अपना गोल, हाँ अपना गोल, अपने इंटरेस्ट को ही अपना गोल बना लेंगे। चलिए, तो अगर आप में भी टेंशन है कि बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ अच्छी क्लासरूम से लेकर के, अच्छी व्यवस्था से लेकर के, माहौल से लेकर के अच्छा शिक्षा मिल सके, तो आपके लिए बेहतर खबर है। और ये जो स्कूल है पटना से मात्र 6-7 किलोमीटर दूर है और एक अच्छी सुविधा के साथ, जिस तरीके से यहाँ के लोग कह भी रहे हैं कि कम फी में बेहतर शिक्षा देने की हमारी कोशिश है। और देखिए, अगर आपके भी बच्चे अगर एडमिशन कराना चाह रहे हैं इस स्कूल में, उनका एडमिशन हो सके या इस स्कूल में पढ़ना
चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, पूरी इंक्वायरी लीजिएगा और उसके बाद ही एडमिशन आप लीजिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।